बता दें कि ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के लिए कहीं ना कहीं महागठबंधन अपना प्यार दिखा रहा है, तो वही अब खेसारी लाल यादव के विरोध में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और एनडीए के तमाम नेता नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में हुआ सबसे बड़ा खेला, पीएम के सामने चिराग पासवान ने किया खेसारी लाल यादव पर प्रहार। क्या पलट जाएगा छपरा का चुनावी समीकरण? नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि बिहार में जब से छपरा विधानसभा से खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में उतरे हैं, उसके बाद से एक नया समीकरण देखने को मिल रहा है और दिन पर दिन वहां की जो जंग है वो काफी दिलचस्प होती जा रही है। छपरा, जिसे सारण भी कहा जाता है, इस बार भोजपुरी सितारों और राजनीतिक दिग्गजों के बीच अखाड़ा बना है। खेसारी लाल यादव का आगमन हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर खेसारी लाल यादव के चुनाव लड़ने से यह सीट काफी वीआईपी बन गई है। खेसारी लाल अपनी जनसभाओं में भारी भीड़ खींच रहे हैं और खुद को जनता का बेटा बता रहे हैं, जो गरीबी और संघर्ष से निकल कर बाहर आया है। खेसारी लाल यादव का भावनात्मक अपील है। उन्होंने अपनी जनसभाओं में कहा है कि उन्हें नचनिया या गरीब कहकर अपमानित किया जा रहा है, लेकिन वह इन शब्दों को अपनी ताकत बनाएंगे। उनका कहना है कि वह उन लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं जो गरीबों को सिर्फ नचनिया समझते हैं, या फिर जैसी उनकी सोच है उस तरीके से वो देखते हैं, और मेरी लड़ाई उन्हीं के खिलाफ है। सामने कई दिग्गज खड़े हैं। खेसारी को टक्कर देने के लिए एनडीए गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस सीट पर राजीव प्रताप रूडी, जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, और अन्य बड़े दिग्गज सक्रिय हैं, जो खेसारी लाल के स्टारडम के सामने अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि छपरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक विशाल जनसभा आयोजित हुई। इस दौरान मंच पर चिराग पासवान भी मौजूद थे। आखिर चिराग पासवान ने वहां पे क्या कहा? सूत्रों के अनुसार चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में खेसारी लाल यादव पर अप्रत्यक्ष रूप से तंज कसा। वायरल हो रहे वीडियो और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चिराग पासवान ने बिना नाम लिए कहा कि ऐसे विधायक नहीं चुने जो सिर्फ नाचने गाने से आए हो और जिन्हें राजनीति का कुछ भी ज्ञान न हो। अब अगर बात करें इमेज का विश्लेषण करें तो जिसमें खेसारी लाल यादव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें नचनिया और गाने वाला कहा जा रहा है, वो गरीबी से निकलकर आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। ये साफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं यह बयान खेसारी लाल यादव के नचनिया वाले बयान को और ज्यादा हवा दे रहा है, क्योंकि इससे खेसारी लाल यादव को काफी ज्यादा हाइप मिल रहा है। अब अगर बात करें तो युवा बनाम अनुभवी की जो लड़ाई है, चिराग पासवान का व्यवहार स्पष्ट रूप से खेसारी लाल यादव के स्टारडम को कम आंकने और राजनीति में अनुभव को कम महत्व देने की कोशिश की है। एनडीए का एकजुट वार भी हो रहा है। प्रधानमंत्री के मन से चिराग पासवान का यह बयान एनडीए की एकजुटता को भी दर्शा रहा है, जिसका लक्ष्य खेसारी लाल यादव के बढ़ते प्रभाव को रोकना है। आपको बता दें कि चिराग पासवान के इस बयान पर खेसारी लाल यादव और उनके समर्थकों की ओर से तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई है। खेसारी लाल यादव ने इस बयान पर संयमित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरे लिए रिश्ते बड़े मायने रखते हैं। उन्होंने मेरे बारे में क्या बोला था मैं इसे कभी दोहराता नहीं हूं, क्योंकि उनसे मेरे व्यक्तिगत रिश्ते बहुत प्यारे हैं। दूसरी तरफ हालांकि उनकी जनसभाओं में उन्होंने भावनात्मक कार्ड खेलना जारी रखा है और कहा हुआ है कि वह किसी के व्यक्तिगत रिश्ते पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि रोजगार और विकास के मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के बाद भी सबको समाज में ही रहना है, इसलिए इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। छपरा के मतदाता इस बयानबाजी को किस नजर से देख रहे हैं? हमने कुछ वोटरों से बात की। कुछ लोग चिराग के बयान को सही मानते हैं, कहते हैं कि राजनीतिक काफी गंभीर काम है। वहीं खेसारी के युवा समर्थक इस बात को अहंकार और गरीबी का अपमान बता रहे हैं। यह बयानबाजी विकास के मुद्दों को पीछे छोड़ रही है या राजनीति का हिस्सा है? ये काफी दिलचस्प है। छपरा की लड़ाई अब सिर्फ दो उम्मीदवारों के बीच नहीं, बल्कि युवा स्टारडम बनाम राजनीतिक अनुभव की लड़ाई बन गई है। अब किस पर पड़ेगा असर, किसका कितना नुकसान और किसका कितना फायदा होगा, आइए इस आंकड़े से समझने की कोशिश करते हैं। चिराग पासवान का बयान एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश है, लेकिन यह खेसारी लाल के समर्थकों के बीच भावनात्मक उबाल भी पैदा कर रहा है। खेसारी लाल यादव के लिए यह बयान खुद को पीड़ित और गरीब की आवाज के रूप में स्थापित करने का मौका बन गया है। आपको बता दें कि जातीय और युवा समीकरण की बात करें तो यह सीट यादव और राजपूत वोटरों के प्रभुत्व वाली मानी जाती है। खेसारी लाल आरजेडी से होने के कारण यादव वोट बैंक पर भरोसा कर रहे हैं, जबकि चिराग पासवान का बयान राजीव प्रताप रूडी यानी राजपूत समाज से आने वाले और एनडीए के अन्य वोटरों को मजबूती दे सकता है।
सबसे बड़ा फैक्टर युवा वोट है जो खेसारी लाल यादव की तरफ काफी आकर्षित दिखाई दे रहा है। देखना यह होगा कि छपरा की जनता चिराग पासवान के ऐसे विधायक नहीं चुने जाने वाले संदेश को मानती है या खेसारी लाल यादव के गरीब के बेटे वाले भावनात्मक अपील को सुनकर अपना फैसला सुनाती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान ने पहले भी इस बात की ओर इशारा किया था कि राजनीति एक काफी गंभीर मुद्दा है और अगर सभी लोग सोचने लगे कि वो राजनीति आसानी से कर लेंगे तो ये बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के चुनावी सभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने खेसारी लाल यादव और महागठबंधन पर सीधे तौर पर हमला किया और उन्होंने कहा कि कोई भी अगर अपना वोट दे रहा है तो ये जरूर सोचे कि उसका वोट किसकी ओर जा रहा है। उसका वोट सिर्फ जाति के नाम पे जा रहा है या फिर उसका वोट बिहार के विकास के लिए, बिहार की शिक्षा के लिए, बिहार के रोजगार के लिए जा रहा है। इसके ऊपर चर्चा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। पीएम नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होकर चिराग पासवान ने एक बार फिर से यह भरोसा दिलाया कि एनडीए एक बार फिर से सरकार बना रही है और 200 से ज्यादा सीटें जीतकर एक बार फिर से हम सरकार में वापसी कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि चिराग पासवान के इस बयान को अब खेसारी लाल के यादव के कुछ समर्थक अच्छा नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि खेसारी लाल यादव जो कहते हैं वो कहीं ना कहीं अपने अनुभव से जो उन्होंने दुनिया देखा है, जिस गरीबी से लड़कर वो बाहर आए हैं, उसके अनुभव पर उन्होंने कोई बात कहना शुरू किया है। लेकिन बीजेपी वाले उन्हें कई नजरियों से देखते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि खेसारी सिर्फ नाचने वाले हैं, उनके पास कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि खेसारी लाल यादव गरीबी का अपना मजाक उड़वा रहे हैं और उनसे वोट बटोरने की एक भावनात्मक अपील कर रहे हैं ताकि लोग ये जानने की कोशिश करें कि खेसारी लाल यादव बहुत गरीबी झेल कर आए हैं और अब उन्हें वोट देकर जिताना जरूरी है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आने वाले विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे चिराग पासवान ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे एनडीए मजबूत हो रहा है और अपने विपक्षियों पर काफी ज्यादा दबाव भी बना रहा है। ये चिराग पासवान का ऐसा मानना है। चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि जनता का भरोसा इस डबल इंजन वाली सरकार पर है और इस डबल इंजन वाली सरकार के नेतृत्व में बिहार स्वर्णिम युग में प्रवेश करने वाला है। इसके अलावा अगर बता दें तो चिराग पासवान ने उसी मंच पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन सभी के सामने कुछ ऐसी बातें भी कही जो कांग्रेस वालों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर उन्होंने सीधे हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी को जिस तरीके के अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और जिस तरीके से कांग्रेस ने उनका अपमान किया, ये कतई बर्दाश्त करने वाला नहीं था। साथ ही साथ खेसारी लाल यादव के ऊपर चिराग पासवान का ये मानना है कि अब की बार की जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प तो है, लेकिन एनडीए उनके हिसाब से एनडीए जीत रहा है, ऐसा उनका मानना है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।